द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी के बीच कोरोना में उपयोग होने वाले सभी दवाइयां और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें लगातार आ रही है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इन सब के बीच एक चीज देखने को मिल रही है कि हर जगह बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है, जो ये कारनामे कर रहे हैं। और एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता कालाबाजारी करते पकड़े गए हैं, और इस बार वो ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करते पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में भाजपा के एक नेता की दवा दुकान पर रात को पुलिस ने छापा मारा, जहां पुलिस के छापा मारने के बाद दुकान पर ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर उसे महंगे दाम पर बेचे जाते हुए वो पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी राजेश महेश्वरी बीजेपी नेता के व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बताया जा रहा है, और आरोपी ये बीजेपी नेता जो है वो ऑक्सीफ्लोमीटर के पैकेट पर जो कीमत लिखी हुई थी उस लिखी कीमत को मिटा करके उससे ज्यादा दाम पर लोगों को बेच रहा था। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी प्लानिंग की। एक व्यक्ति को ऑक्सीमीटर खरीदने भेजा, जिसके बाद बाजार में 600 से 700 रुपए में बिकने वाला ऑक्सीमीटर बीजेपी नेता उनकी दुकान में 4000 रुपए में बेच रहा था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक तरफ जहां लोग चीजों की कमी से दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, आप वहां देखिए कि आज ऐसे हालात में लोगों की मदद करने के बजाय सत्ताधारी बीजेपी के नेता आज हर चीज की जमाखोरी करते नजर आ रहे हैं, तो कभी कालाबाजारी करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोरोना संक्रमण काल में चिकित्सा सुविधाओं की कालाबाजारी की जा रही है, वो भी इस तरीके से। तो कभी दवाइयों की जमाखोरी की जा रही है इनके नेताओं के द्वारा, और ये सब ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में ही देखने को मिल रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो भी भाजपा नेताओं के ही द्वारा किए जा रहे हैं ये सारे काम। मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, सभी जगह से खबरें आई। और मध्य प्रदेश जहां से अभी ये बीजेपी नेता पकड़े गए हैं, उसके पहले आपको बता दें कि इंदौर में बीते महीने भाजपा नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते पकड़े जा चुके हैं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई होते ही उन्होंने मेडिकल स्टोर बंद की और वहां से सीधा भाग गए। और उसके बाद प्रशासन ने मेडिकल स्टोर को पूरी तरीके से सील कर दिया और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। तो इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले भाजपा नेता का नाम राजेंद्र अग्रवाल था, जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। और इसके पहले भी बीजेपी के कई नेता रेमडेसिविर की जमाखोरी करते हुए पकड़े जा चुके हैं। और अब ये ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी में फिर से एक बार बीजेपी नेता का नाम आया है, जहां वो कालाबाजारी कर रहे थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना संक्रमण से बचाव में बरती जाने वाली दवाइयों और उसके जो उपकरण है जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कोरोना काल में, उसकी कालाबाजारी के आरोप में किसी न किसी जमाखोरी के नाम पर किसी न किसी भाजपा नेता की लगातार संलिप्तता पाई जा रही है। उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है, जिसके बाद से शिवराज सरकार लोगों के निशाने पर आ गए हैं। और ये सरकार की लापरवाही करार दी जा रही है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, उनकी लापरवाही की वजह से। क्योंकि इसके अलावा अभी हाल ही में कई लाख वैक्सीन की डोज भी लावारिस हालत में सड़क किनारे मध्य प्रदेश में पड़ी हुई मिली थी, जिससे काफी बवाल मचा था कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी बनी हुई है, लोगों को मिल नहीं रहा। तो वहीं दूसरी ओर इस महामारी में लोगों को वैक्सीन मिलने के बजाय आप देखिए कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के राज में वहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। सड़क किनारे ट्रक लावारिस हालत में चालू खड़ा मिला था, जिसमें से 2,40,000 वैक्सीन की डोज जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई मिली थी, जो कि शिवराज सरकार सिस्टम की बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल बना हुआ है। भाजपा नेताओं ने क्या किया है, भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी कैसे जारी है। लोग रातों रात ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं, रातों से लगे हैं, लेकिन भाजपा के लोग सीधा आते हैं, गाड़ी लेकर के अंदर जाते हैं और सीधा ऑक्सीजन लोड करके अपनी गाड़ी में वहां से चलते बनते हैं। दवाइयों को लेकर के भी वही हाल है, साथ ही शिकायत करने पर मारने पीटने की धमकी देते हैं। इसके अलावा यहाँ खूब जमाखोरी की जा रही है चीजों की। इसके अलावा आप बात कर ले गुजरात की, तो वहां भी बीजेपी नेता शिविर लगा करके कहते हैं कि रेमडेसिविर बांटेंगे, जिन पे सीधा केस दर्ज किया गया है और उनपे ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने दवाइयों की रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रखी थी, उसके बाद उन्होंने शिविर लगाया है। इसके अलावा बीजेपी नेता महाराष्ट्र से चार्टर प्लेन में भर भर के रेमडेसिविर ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में आ जाते हैं वहां। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इस महामारी में भाजपा के ज्यादातर नेता दवाइयों और मेडिकल टूल्स को जो यूज किए जा रहे हैं इस महामारी में कोरोना के वक्त में, उसको लेकर के लगातार विवादों में बने हुए हैं। इनका नाम एक एक करके सामने आ रहा है। जिला प्रशासन भी कालाबाजारी करने वालों के सामने पूरी तरीके से बौना नजर आ रहा है, बौना साबित हो रहा है।
कोरोना संक्रमण से बचाव में बरती जाने वाली दवाइयों और उपकरणों की कालाबाजारी के आरोप में भाजपा नेता और पार्टी की बार बार किरकिरी हो रही है। चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी से आते हैं और अभी लोगों की इन्हें मदद करनी चाहिए। तो आप देखिए कि ऐसे वक्त में ये खुद ही पहले खुद का जेब भरने में लगे हुए हैं, पहले खुद के पास जो भी चीजें हैं उसको भरने में लगे हैं। उसके बाद जो बच जाती है तो लोगों तक सुविधाएं पहुंचती है। आप देख रहे हैं कि वो सुविधाएं कितनी पहुंच रही है लोगों तक, लोग किस तरीके से मरते जा रहे हैं, किस तरीके से संक्रमण फैलता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को व्यवस्था नहीं मिल रही है, सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन जो भी सुविधाएं हैं, जो चीजें अभी मौजूद है हमारे देश में, उसमें सबसे ज्यादा लोगों से ज्यादा पहले बीजेपी नेता खुद के पास रख रहे हैं और जिनके पास है, जो जमाखोरी कर चुके हैं, उसे अधिक दामों में बेच रहे हैं लोगों को। उसके लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें आप देखिए कि हर गलत काम में, हर जमाखोरी में, हर कालाबाजारी में बीजेपी नेताओं का जो नाम है वो धड़ल्ले से सामने आ रहा है। लेकिन आला कमान भी इस पे पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं, किसी भी तरीके की कोई एक्शन इन पे नहीं ले रहे हैं जिनसे ये ऐसे काम करने से रुक जाए और इन पे लगाम लग सके। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।